गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। स्टूडेंट, आज हम जो है परमुटेशन ग्रुप में इसका फोर्थ पार्ट जो की है उसके बारे में हम बात करेंगे। परमुटेशन ग्रुप हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं, इसके क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं, पर आज हम जो है परमुटेशन ग्रुप से और भी क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ईयरली हर साल जो है इसमें जो है आपके क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें दो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रहते हैं, जो 5 नंबर के क्वेश्चन 2-3 जो है क्वेश्चन ऐड करके पूछ लिया जाता है। इसमें जो है परम्यूटेशन ग्रुप में आपके प्रोडक्टिबल जो फंक्शंस वाले क्वेश्चन है वो आपको मोस्टली पूछा जाता है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगी। ये जो परम्यूटेशन ग्रुप में है, हम उसमें जो है कुछ कुछ जो बातें हैं उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे है कि इफ़ एवरी परम्यूटेशन ऑफ फाइनाइट set can be written as a cycle or as a product of disjoint cycle। यदि जो परमुटेशन ग्रुप में जो है एक फाइनाइट सेट को हम जो है किस तरीके से लिख सकते हैं, एक साइकिल या फिर प्रोडक्ट ऑफ जो डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको जैसे कि मैंने बताया था कि परमुटेशन ग्रुप एक्चुअल में जो है एक साइक्लिक जो ग्रुप होता है उस पर वो वर्क करता है। और साइक्लिक ग्रुप जब हमने देखा तो यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑर्डर्स होते हैं आपके जो आपका जो यहाँ पे जो है जो कोटि होती है वो जो है एक टाइम पर जो है टाइम पीरियड के बाद में वो क्या होता है कि राउंड एंड अराउंड वही जो वैल्यूज़ है एक टाइम पर वो वैल्यूज़ देने लगती है। एक नंबरिंग पे जो है वही वैल्यू आप एन की जो वैल्यूज़ है वो नंबर फॉर्म पे अगर वो है ए की पावर एन यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो ये जो है एक जनरेटर यहाँ पे एक ही जनरेटर रहता है, ओनली ए की जगह में आपका कुछ भी जनरेटर हो सकता है। जैसे कि आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, आयोटा फॉर्म में ले सकते हैं 1 2 3 -1 एक्सेट्रा। तो ये जो है यहाँ पे एक जनरेटर की तरफ वर्क करता है। और यहाँ पे जो होते हैं ये ऑर्डर्स होते हैं। तो इसको हम जो है यहाँ पे एन जो हमारा ऑर्डर है उसको हम जो है चेंज करते रहने पर भी वो वैल्यूज़ है रिपीटेड वैल्यूज़ जो है आपको मिलती जाती हैं। तो वो एक टाइम पे जो है वही वैल्यूज़ आपको नज़र आएंगी, भले वो जो नंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। एन की जो नंबर्स होते हैं वो पावर 1 to n तक कितने भी जाए, है ना, तो उस पर जो वैल्यूज होती है वही रिपीट होने लगती है। तो वो जो है आपका साइक्लिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं। सेकंड ये टर्म्स है कि इन द पेयर ऑफ साइकिल अल्फा इज इक्वल्स टू A1 A2 अप टू AM एंड बीटा इज इक्वल्स टू B1 B2 अप टू Bn हैव नो entries in common, then अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू बीटा इंटू अल्फा। यहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान देंगे कि एक साइक्लिक यहाँ पे जो एक साइकिल हमारे पास पेयर ऑफ साइकिल्स है, इसमें जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके A1 to AM है, यानी कि इसकी जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, जो डायमेंशन है वो आपका है M फॉर अल्फ़ा। एंड बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे है B1 B2 अप टू Bn है। और इसमें जो है आपके ऑर्डर्स जो हैं डायमेंशन जो है बीटा के लिए वो है आपका n। हैव नो एंट्रीज इन कॉमन देन दी अल्फ़ा। अगर इसमें जो है कोई कॉमन एंट्रीज ना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू बीटा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड यहाँ पे है कि ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। अगर हम जो है जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ है ना क्या होता है साइक्लिक ग्रुप में, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन की अगर हम बात करें, the order of permutation of a finite set written in disjoint form is the LCM least common method या least common जो आपका यहाँ पे है, जो आपका LCM है वो है द लेंथ ऑफ ए साइकिल। तो वो जो LCM होता है और है ना किसका, लेंथ ऑफ साइकिल का जो LCM होगा तो वही जो है आपके यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको जो है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन मिलता है। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो सेट होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा, है ना। और यहाँ पे जो है वो जो है आपके क्या मिलेंगे, डिसजॉइंट फ्रॉम इज द एलसीएम। ये एक जो है यहाँ पे फाइनाइट जो सेट होंगे वो जो है कैसा होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। अब ये जो डिसजॉइंट होता है जैसे कि आपका क्या होता है यहाँ पे, जिसमें जो है दो सेट में जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि दो सेट है आपके पास ए और बी, तो इनके बीच जो होती है यहाँ पे इंटरसेक्शन कुछ ना हो, दैट मीन्स वो जो है यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो इस तरीके से मिलेगा। तो ये आपका जो है ए अलग होना चाहिए, बी अलग होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके कॉमन चीज़ आपको नज़र नहीं आएगा, वो होता है आपका डिसजॉइंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं
कि द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, जो परमुटेशन का जो ऑर्डर होता है वो एक फाइनाइट सेट के लिए, जिसमें जो है डिस्जॉइंट सेट्स से जो है उसमें जो है ये जो है जो लेंथ ऑफ साइकिल्स जो है उसका जो है एलसीएम होता है। तो लेंथ ऑफ जो साइकिल्स होगा उसका हम जो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल्स दूंगी। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 2, या फिर आप बोल सकते हैं है ना 12 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ले लिए है ना। इसमें जो है आपको एक चीज़ नज़र आएंगी, यहाँ पे आपको जो है आपके हम जो है अगर इस तरीके से 1 2 का डैश निकालें तो आपको जो है 1 2 ही मिलेगा। और इसमें जो है अगर स्क्वायर निकालते हैं 1 2 की पावर 1 हो गया, 1 2 की पावर 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 2 1 2 नहीं, एक फंक्शन है 1 एंड 2, तो ये जो 12 नहीं पढ़ सकते हम इसको। तो यहाँ पे जो है 1 2 एक फर्स्ट टाइम पे जो है जैसे कि हम पावर एन तक लेके जाते हैं, और एन इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू है ना एन तक लेके जाएंगे। तो इस पर जो है जब हम फर्स्ट टाइम पे 1 2 और यहाँ पे पावर में 1 हो गया तो 1 2 ही मिलेगा। सेकंड टाइम पे जो है 1 2 का यहाँ पे जो पावर 2 करते हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन को हम 2 बार ले सकते हैं। पावर 2 का मतलब वही हुआ ना 2 बार लिखना, 2 बार प्रोडक्टिव फॉर्म पे रहना। तो यहाँ पे ये 1 2 और ये 1 2 हो गया, और 1 2 और 1 2 को जो हम 2 बार लिखते हैं तो यहाँ पे हम जो है सेम चीज़ है, तो यहाँ पे हम 1 एंड 2 करके भी लिख सकते हैं। और यही चीज़ है 1 एंड 2 में यहाँ पे जो क्या हो जाएगा ये 1 मिल जाएगा, या फिर आप जो है यहाँ पे उसको 1 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। चलिए देखते हैं अब जो है इसमें जो है लेंथ ऑफ साइकिल की हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे है ना 2 पर जो है वैल्यूज़ जो है आपकी क्या मिल रही है 1 मिल रही है, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो 2 मिल रही है। तो ये जो है लेंथ ऑफ जो साइकिल है वो कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। थर्ड जो है ये एग्जाम्पल सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर हम 1 2 3 है ना इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे चलिए हमें थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पे है आपके पास जो फंक्शन है उस पर जो है यहाँ पे एक जो है आपका परमुटेशन ग्रुप से 1 2 3 है ना 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं आपके पास, और हर एक एलिमेंट्स के यहाँ पे जो नीचे है आपका जो है इमेजेटिव जो फंक्शन है इमेज जो एलिमेंट्स है वो है आपके। तो 1 का जो इमेज है 9 है, यहाँ पे 2 का इमेज आपका 7 है, 3 का इमेज 5, 4 का इमेज 4, 5 का इमेज आपको यहाँ पे 6 मिल रहा है, 6 का इमेज 10, 7 का 1, 8 का 8, 9 का 3, 10 का 2, यहाँ पे ये चीज़ दे दिया गया है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो इमेजेटिव पार्ट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ पे हम जो है फंक्शन फर्स्ट पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन फर्स्ट पे इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो ये जो है आपका फंक्शन जो 1 है उसका वैल्यू जो है आएगा यहाँ पे 1935 6 10 एंड 27 दिख रहा है। यहाँ पे जो है F2 फंक्शन जो सेकंड है वो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 4, और फंक्शन जो 3 है यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 8। ऐसा यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है नज़र ये जो है आपको कैसे है मैं आपको बताती हूँ। एक जो आपका आइडेंटिटी जो है ना जो एलिमेंट्स है उसका आपका इमेज जो है वो अगर आपको वही दिख रहा है इसका मतलब वो क्या हो गया एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गया उस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो आप देख रहे हैं आप 4 का जो है यहाँ पे 4 एलिमेंट्स का आइडेंटिटी इमेज जो है वो 4 ही है, और 8 का जो इमेज है वो भी क्या आपका 8 है। तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, और ये जो है आपका यहाँ पे क्या मिल गया थर्ड फंक्शन मिल गया। 2 चीज़ें हमको पता चल गई हैं। अब और भी एलिमेंट्स हैं ऐसे जिसका जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जो बाकी बचे हुए हैं वो थर्ड फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसी को फर्स्ट में ले लिया गया है क्योंकि सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पे 1 का क्या है आपका 9 है, फिर आप देख रहे हैं कि 9 का आपका क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, और यहाँ पे जो है आप क्या करते हैं गलतियाँ करने लगते हैं। यही चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें आपको समझ नहीं आने लगती हैं, बट ये जो है परमुटेशन जो ग्रुप है वो बहुत ही ईजी है अगर आप अच्छे से समझते हैं तो। देखिए हमको करना क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, तो अब हमें जो है टोटल फंक्शन मिला था उसमें हमें जो है इसके सब फंक्शंस निकालने हैं। सब फंक्शंस मतलब फंक्शंस का और छोटा छोटा जो है उसको तोड़ना चाह रहे हैं।
तो इसमें जो सब फंक्शंस की अगर बात करें तो हमने सबसे पहले क्या किया, F2 और F3 निकाले। वो कहाँ से है, जो भी एलिमेंट्स है उसका अगर जो है वही इमेज मिल रहा हो सेम टू सेम, यानी कि 4 का 4 मिल रहा है, यहाँ पे 8 का 8 मिल रहा है, दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन है ना। तो यहाँ पे जो हमें ये F2 मिला और ये F3 मिल गया आपका। अब ये जो है F2 और F3 मिल गया, बाकी के लिए F1 निकालेंगे तो वो कहाँ से आएगा। देखिए 1 का हमें इमेज यहाँ पे क्या मिला, 9, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 फिर 9। अब हम देखेंगे कि 9 का इमेज कितना है, तो 9 कहाँ पे है, ये है यहाँ पे आपका, तो 9 का इमेज है आपका 3, तो ये हमें 9 के बाद दिखा 3। अब ये देखिए 3 का इमेज क्या है, तो 3 का इमेज आपको मिल रहा है 5, तो हमने लिया 5। अब ये देखिए कि 5 का इमेज क्या है, तो 5 का इमेज हमें मिल गया 6, तो 5 के बाद हमने लिखा 6, है ना। 1 9 3 5 6, 6 के बाद आप देखें 6 का इमेज क्या है आपका 10, तो हमने लिख लिया 10। फिर 10 का इमेज क्या है आपके पास 2 है, तो ये हो गया आपका 2, और 2 का इमेज है आपका 7, तो ये हो गया 7। 7 का फिर से क्या हो गया 1 हो गया। तो आप ये चीज़ नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, 7 के बाद 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका 1 ऑलरेडी इस फंक्शन पर है और ये एक साइक्लिक है ना, है साइक्लिक ऑर्डर पर ये जो है पैटर्न पर वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधे जो है 1 पर ही आएंगे। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट फंक्शन पर जो वैल्यूज होगी वो 1 9 3 5 6 1 0 सॉरी 1 10 है ना। ये आप ये इसी चीज़ पर यहाँ पे कॉमा जो लगा है ना वो पॉइंट नहीं है, ना ही ये कॉमा जो है आपको ये डिस्क्राइब करता है कि ये इतना लाख है, इतना ये है, ऐसा नहीं है। ये जो है ये नंबर जो है 1 और 0 ना पढ़े इसलिए आपको लिखा है, ये 10 एक्चुअल में है ना, वो 10 है, वो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देन द फंक्शन फर्स्ट है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8 है ना। तो ये कितना हो गया, फर्स्ट टाइम मॉडुलस जो F1 हमने निकाला है वो हो गया आपका 8। मॉडुलस F2 यानी कि इस पर जो है वो नंबर कितने हैं आपके 1 है, और F3 की अगर बात करें तो उस पर नंबर है वो आपका 8 है। तो इन सब का जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा आपका 1 1 निकल जाएगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसी पर ये जो है इसका मॉडुलस जो है आपका जो है फाइंड आउट हो जाता है। अब हमें जो टोटल एफ का जो है हमें यहाँ पे मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो ऑर्डर ऑफ जो परम्यूटेशन होता है ना, तो जो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन होता है वो क्या होता है, जो उसके फाइनाइट सेट्स हैं, है ना। यहाँ पे आप डेफिनेशन को आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए कि वो बोल क्या रहा, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन में बोला जा रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन है वो जो फाइनाइट सेट्स होते हैं, जो अलग अलग फाइनाइट सेट हैं, एक जैसा नहीं होना चाहिए, जो फाइनाइट सेट होते हैं उसमें उसका जो है लेंथ ऑफ जो साइकिल्स निकलता है उसका हमको एलसीएम लेना है। तो जो लेंथ ऑफ साइकिल का जो एलसीएम लेंगे उस पर हमें देखना है। तो यहाँ पे भी जो हमने क्या किया, लेंथ ऑफ साइकिल्स निकाल दी है। ये हमने क्या किया, अलग अलग जो फंक्शन उसके फाइनाइट सेट्स के जो फंक्शन है, हमारे पास 3 फंक्शंस निकले। 3 फंक्शंस का हमने यहाँ पे क्या निकाला, जो है यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट किया कि इसका जो मॉडुलस यानी कि जो है यहाँ पे हमने जो है ये हमने निकाल दिया उसका ऑर्डर। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि फाइनाइट सेट्स का जो यहाँ पे जो है हमें साइक्लिक जो है लेंथ ऑफ साइकिल जो है हमने लेंथ यहाँ पे निकाल लिया, हर एक साइक्लिक जो है उसका साइकिल सेट्स का, साइक्लिक ग्रुप का, साइक्लिक फंक्शंस का आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हर एक का जो साइक्लिक ऑर्डर निकालने की बात है, उसका जो एलसीएम है वो हमें बताएगा कि उस जो परम्यूटेशन का जो है ऑर्डर कितना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो है F1 है फंक्शन, तो उसका यहाँ पे एलसीएम ऑफ फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ फंक्शन 1, मॉडुलस ऑफ फंक्शन 2 एंड मॉडुलस ऑफ फंक्शन 3। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूज़ जो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम ऑफ फंक्शन 1 की जो लेंथ है वो है 8, फंक्शन 2 की जो लेंथ है वो है 1 और इसकी भी 1 है ना। जब हम एलसीएम जो है फाइंड आउट करते हैं तो 8 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि हमारे पास जो है क्या मिलता है यहाँ पे 8 मिलता है। तो जो टोटल जो लेंथ ऑफ जो परम्यूटेशन ऑफ एफ फंक्शन है उसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ये मिलेगा 8। तो इसी तरीके से जो है एक परम्यूटेशन ग्रुप का, एक साइक्लिक ग्रुप का आपको जो है यहाँ पे ऑर्डर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो सब फंक्शंस है वो आप फाइंड आउट कीजिए। फाइनाइट सेट्स पर फंक्शन जो हमें फाइंड आउट करना है
उसके बाद आपको जो है यहाँ पे उसका जो लेंथ है उसका लेंथ निकालने के लिए आप उसका मॉडुलस निकालिए। और मॉडुलस निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो है लेंथ निकालने के लिए नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ जो नंबर्स हैं, वो होता है उसका लेंथ ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे मॉडुलस निकल जाएगा आपका। उसके बाद जो टोटल जो फंक्शंस हैं आपके, वो यहाँ पे क्या होंगे, एलसीएम ऑफ जो हमने जो यहाँ पे सब फंक्शंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि फाइनाइट सेट्स का जो हमने यहाँ पे फंक्शंस निकाला है ना, वो फंक्शन का जो एलसीएम है वही जो है उस परमुटेशन का जो है यहाँ पे ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू से ये समझ में आ ही गया होगा। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थ्योरेटिकली समझ नहीं आती हैं, वो आपको जो है न्यूमेरिकल फॉर्म पे एक एग्जांपल के रूप में समझ में आता है। तो आपको जो है कुछ कुछ चीज़ें वो समझनी पड़ेंगी थ्रू एग्जांपल। रिमार्क में है, ये रिमार्क आप जो है अच्छे से पढ़िए। इसको हम नेक्स्ट टाइम पे हम जो है इसको मैंने बता भी दिया है, जैसे कि आइडेंटिकली और विदाउट आइडेंटिकली उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप जो है इसकी में जैसे कि अभी हमने देखा ऑर्डर ऑफ परमुटेशन पे, वो आप देखिए और उसके बाद समझ करके और भी इसके क्वेश्चंस हैं उसको आप ले लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। हम जो आगे जो है इसमें परमुटेशन ग्रुप से और भी क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम इसका फंक्शन का प्रोडक्ट निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। साथ ही हम इसमें प्रूव वाले क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमें ये प्रूव करना रहेगा कि दो तीन जो फंक्शन है उसका प्रोडक्ट फॉर्म और उसके जो है रिवर्स फॉर्म पे वो इक्वल्स होते हैं या नहीं होते हैं, या कौन सा होता है। तो ये जो है हम आगे नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। अभी आप जो है ये क्वेश्चंस देखिए और इसके टर्म्स कंडीशन समझ करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और इसका सबसे पहला काम मेथड्स को समझना, क्योंकि इमेजिबल है और ये जो आपका इमेजिव पार्ट वाला जो रहता है वो आपका मेन रहता है। जैसे कि हमने देखा कि एलिमेंट्स का इमेज कैसे बनता है और फिर इमेज का फिर वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, प्री इमेज पर। तो इसी तरीके से आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। हमेशा इसमें जो है थ्योरिकल रहता है तो आप उसको थोड़ा सा पकड़ने में मैं समझ सकती हूँ, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप उसमें अगर ध्यान से पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ही इजी है ये, और परमुटेशन ग्रुप तो बहुत ही इजी है। तो ये आपको ये आसान बनाएगा, है। तो थैंक यू स्टूडेंट अटेंड करने के लिए क्लास, और आप जो प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट के लिए आप जो है प्रिपेयर रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।